बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत की। आपको बताते चले जिसमें कौरव पांडव की एंट्री हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बीजेपी के नेताओं के संदर्भ में बयान दिया गया कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार के सामने 5 पांडव आकर चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और शिवराज सिंह चौहान की बात वो करते हुए नजर आए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके इस बयान पर किया गया पलटवार, ये कहते हुए कि हमें गर्व है कि हम 5 पांडव के रास्ते पर आगे चल रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और यहां पर आकर उनकी ओर से आज बड़ा बयान दिया गया, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर देना चाहिए। राम मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 के खात्मे को लेकर बीजेपी की तमाम उपलब्धियां भी वो गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी के जरिए राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी सुरेश धिंगानी के वहां छापेमारी हुई है। महादेव ऐप घोटाला मामले में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। एक तरफ बीजेपी बता रही है कि दरअसल घोटाला अगर है तो उसमें जांच की जा रही है, छापेमारी हो रही है, पैसों की बरामदगी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अब चूंकि 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बीजेपी को अंदाजा लग गया है कि वो चुनाव हार रही है, इस वजह से ईडी और सीबीआई को हमारे पीछे लगा दिया गया है। कुल मिलाकर सियासत जोरदार है, तमाम मुद्दों की भरमार है, लेकिन मुद्दे लेकर अलग अलग पार्टियां उस तरह से आती हुई क्या दिखाई दे रही है जनता के बीच में। महंगाई, रोजगार, पानी, क्या इन लोगों को इन मुद्दों को लेकर चर्चा ज्यादा की जानी चाहिए। जिस तरह से राम के नाम पर सियासत या फिर कौरव पांडव की एंट्री कराई जा रही है बड़े नेताओं की ओर से, क्या इसके जरिए वोट बटोरने में मिलेगी मदद। गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना। अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। सुनिए, एक दिन में पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है ना। भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। भ्रष्टाचारियों ने जो लूटा है वो देश को वापस मिलना चाहिए। इस समस्या की जड़ भी थी कांग्रेस। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपको लाभ मिलेगा। बताओ, इतने साल कांग्रेस की सरकार पहले रही, 1.25 साल कमलनाथ रहे, एक पैसा दिया था क्या किसी को? ईमानदारी से बताओ, किसी के खाते में पैसा डाला क्या? किसी की भलाई की क्या? खुद महलों में रहने वाले राजा साहब बने, खुद हवाई जहाज मोड़ते, हेलीकॉप्टर मोड़ते, जनता जाए कहीं भी। मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में बयानबाजी की गर्मी बढ़ती जा रही है। ईडी रेड, इनकम टैक्स रेड और सीबीआई रेड। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। आज यह सलाई गाड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं और एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। हर दल की सभाओं में आरोपों के अलंकार हैं, नेताओं की जय जयकार है, लेकिन मुद्दों की बात बेकार है, क्योंकि इस चुनावी रणक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का कथानक रचा जाने लगा है। चुनावी बयानबाजी में ये कौरव पांडवों वाली जुबानी लड़ाई वैसे तो मध्य प्रदेश के भोपाल से शुरू हुई थी, लेकिन असल में ईडी, सीबीआई, आईटी को 3 पांडव बता रही कांग्रेस परेशान छत्तीसगढ़ में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक दिन नहीं गुजर रहा जब कांग्रेस से जुड़े लोगों पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही हो। महादेव ऐप घोटाले के केस में अब ईडी ने सीएम भूपेश बघेल के करीबी सुरेश धिंगानी के घर पर छापे मारे। दरअसल इस चुनाव में विरोधी दल के नेताओं पर कार्रवाई को कांग्रेस मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी इसे घोटाले, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई बता रही है। लेकिन इसी लड़ाई में एक दूसरे पर सत्ता के लिए समाज को बांटने के आरोप भी लग रहे हैं। दिया सलाई गाड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं और एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। मोदी साहब, शाह साहब गाड़ी की पेटी रखते हैं। तो बस लगा दो, बोलो। और कहीं भी कभी उन्होंने शांति की बात नहीं की, लोगों को समझाने की बात नहीं की।
लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को उचकाने का, लोगों को भड़काव करके काम करने का उन्होंने किया है। वैसे बीजेपी जिस जातीय जनगणना के कांग्रेसी मुद्दे को समाज में लड़ाने वाला खेल बता रही है, उसे लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश में उतनी मुखर भी नहीं है, क्योंकि एक तो एमपी में कांग्रेस के पास कोई ओबीसी चेहरा नहीं, दूसरे जाति गणना को तूल देकर कांग्रेस करीब 50 सीटों के फैसले पर असर डालने वाले 15% से ज्यादा अगड़ी जाति के वोट का नुकसान का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इधर यूपी के सीएम योगी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक चुनावी रैलियों में अलग ही जुबानी तीर चला रहे हैं। अयोध्या, बाबर मंदिर बुलडोजर के बाद अब सीएम योगी ने कांग्रेस को ही खत्म करने की अपील कर डाली है। आपकी समस्या का समाधान आतंकवाद कहां से है? अगर आतंकवाद कश्मीर में धारा 370 से है तो 370 को ही सदैव के लिए दफन कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मान क्या करेंगे। वैसे इस चुनाव में नेता और दल अपनी समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। किसी नेता के चुनावी मंच से ये सुनाई नहीं पड़ रहा है कि मालवा के क्षेत्र में पलायन, पानी, कॉलेज, उद्योग, पर्यटन की बात हो रही हो। किसी मंच पर मध्य प्रदेश के पानी, प्रदूषण, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बातचीत होती नहीं दिखती। न ही कोई राजनीतिक दल ग्वालियर, चंबल के रोड, मिल और सिंचाई के मुद्दे पर बात करता नजर आता है। महाकौशल और विंध्य इलाके के अंदर पानी के लिए परेशान किसानों की बातों पर भी कहीं चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि ये चुनावी दौर नेताओं की गारंटियों और गारंटी की भी गारंटियों से होकर गुजर रहा है। और इन्हीं वादों और दावों के बीच से मध्य प्रदेश के वोटर को अपना वाजिब प्रतिनिधि चुनने की चुनौती है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए।
सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।